हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है आज ये आपका हीरोइन का सूत्र का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पूरा आपका बेसिक बताया था कि कैसे आपका फार्मूला बनता है और ये क्या होता है समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे किस आधार पर कैसे हम इसको पहचान पाएंगे और कौन सा हमारा आकृति बनेगा जिसके आधार पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, वो सब हम पिछली वीडियो में बताए हैं। और साथ ही साथ इन तीनों त्रिभुजों का हम एक सूत्र एक फार्मूला क्या यूज करना है वो बताए और इसका अलग होता है। उस वीडियो में मतलब पूरा क्लियर कर दिया था, तो एक बार फिर भी हम रिपीट करते हैं, आपको हम समझा दे रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ये तीनों त्रिभुज ना, इन तीनों त्रिभुज में अगर आपका ये आकृति बनता है तो आपको केवल ये फार्मूला मतलब आपको पहले क्या करना है, आपको परिमाप निकालना है। पहले क्या निकालना है, परिमाप। यदि आपका यहाँ पर परिमाप अगर आपका समबाहु समद्विबाहु इस तरीके से आ गया तो आपका परिमाप दिया रहेगा, उसमें से एक भुजा नहीं दिएगी। यानी कभी भी जब आपका त्रिभुजाकार आकृति हो, कोई भी आकृति बन रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपका त्रिभुज ही बने, त्रिभुज नहीं त्रिभुजाकार आकृति बन सकती है। उसमें आपका कोई भी आकृति हो, कहीं पर भी आपका पुल है वहाँ पर जो कोन से पर होता है उस पर कोई जगह कोई पोस्टर लगाना हो, पोस्टर बनाना हो, पेंट करना हो, तो वहाँ का कितना क्षेत्रफल लगेगा वो सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। बहुत सारी अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसको यहाँ पर आपको काम लेना है। यहाँ पर हमने पहली सवाल बताया था जो कि ये थी और वो वीडियो में हमने बताया, तो यहाँ पर हम बकवास नहीं करेंगे, टाइम ख़राब होगा आपका। तो हम चलते हैं, आपको आज एक सवाल बताएंगे। उससे पहले ये भी बता देते हैं कि जब आपका ये सब सूत्र मतलब ये सब तीनों त्रिभुज बनते हैं तो आपको ये सूत्र लगाना है जो भी हम मिटा रहे हैं आपको। और अगर आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आपको ये निकाल करके ये त्रिभुज लगाना है क्षेत्रफल का। यानी हीरोइन का सूत्र यहाँ पर देख रहे हैं, इस सूत्र को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज में आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात है कि यदि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आपकी इस वीडियो में, अगर आपको थोड़ा सा समझ में ना आए ना तो पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पक्का आपको ये तो यहाँ पर हम आपको एक सवाल लेंगे। हो सकता है आपको सवाल हम लिखें ना, सवाल आपको यहाँ पर हम एक स्क्रीन लगा देंगे, देख लेना स्क्रीन पर, यहाँ पर कहीं पर भी लगा देंगे, वो सवाल आपकी रहेगी। उसका हम सॉल्यूशन आपको बुक में से आपके क्लास 9 की बुक होगी उनमें से बताएंगे। तो सबसे पहले सवाल आपको यहाँ पर दिख रही होगी। सवाल क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाएँ 7, 24, 25 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, जब कभी भी आपका ये त्रिभुज दिखाई देंगे, अगर ये त्रिभुज दिखाई देता है समबाहु तो उसमें कि आपको एक भुजा दी जाएगी, बोला जाएगा एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा इतनी है, मतलब उसमें तीनों उतनी रहेंगे। और इसमें रहेगा, इसमें बोला जाएगा दो बराबर भुजाएं जो हैं वो इतना है और एक भुजा उसमें की इतनी है, नहीं तो उसमें का परिमाप दे दिया जाएगा। तीसरी भुजा निकल, दो भुजाएं बराबर उसमें रहेंगी। और इसमें भी समबाहु की तीनों भुजा दी जाएगी, इसमें की तीनों भुजा दी। तो ध्यान देना, जब भी इन सबको निकालना है, सभी का त्रिभुज निकालना हो तो आपको तीनों भुजाएं जरूर पता होना चाहिए, तीनों भुजा आपको पता होना चाहिए। हमेशा यही दिमाग लगाना, पहले हमें तीनों भुजाओं को ढूंढना है। तो हमारी जो सवाल है इसमें तीनों भुजाओं को ढूंढते हैं। तो हम देखते हैं पहली भुजा को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली भुजा को हम ए बोलते हैं, ए कितना है। दूसरी भुजा को हम बी बोलते हैं, तीसरी भुजा को हम सी बोलते हैं। तीनों को अगर हम लिखते हैं तो सवाल में आपका कितना कितना है, 7, 24 और 25। एक है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 cm लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। एक है आपका 24 cm और एक है आपका 25 cm। ठीक है, कितना है 25 cm। इस तरीके से तीन भुजाएं हैं, यानी कि तीन भुजाएं हैं। तो अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें अर्ध परिमाप निकालना। अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, परिमाप निकाल लीजिए, उसका आधा कर दीजिए। मैंने सूत्र में बताया परिमाप निकल गया अगर तो उसका आधा कर दो तो अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों तरफ के साइड की भुजाएं जोड़ लो, बस परिमाप होगा। परिमाप मतलब आवरण मतलब पूरा किनारे किनारे का उसका हम माप कर लें। तो एक त्रिभुज अगर बन रहा है ऐसे, दिमाग लगाइए, तो ये 7 है, ये 24 है और ये आपका 25 है। तो आप दिमाग लगाइए, इसको जोड़ो इसको जोड़ो इसको, मतलब सभी को जोड़ना है। तो हमें एस निकाल लिए हम सब। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। तो एस बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो एस को क्या बोलते हैं, हम अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो एस बराबर हमारा 7 जोड़ लेंगे, 24 जोड़ लेंगे और 25 जोड़ लेंगे। इन तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे। अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है, तो आप इस सबको जोड़ लीजिएगा। 25 को अगर 25 दूना 50 कर देंगे और 26 में तो 25 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा। 25 इसमें, एक इसमें से इसमें निकाल लो, 25 25 50, 6 बचा उसमें तो 56 हो गया। 56/2 हो गया। और 56 का आधा करेंगे, आधा मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4 और इसमें एक गया 2 और 16 मतलब 28 आया। 28 सेमी आ गया। कितना आ गया, 28 सेमी। तो हमारा एस कितना आ गया, 28 सेमी। और हमारा हीरोइन का सूत्र क्या कहता है, हीरोइन सूत्र ये कहता है कि आपका एस लिखो, मतलब पहले अर्ध परिमाप निकलो, फिर गुणे में अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटा दो, फिर गुणा आप अर्ध परिमाप में दूसरी भुजा घटा दो, फिर गुणा अर्ध परिमाप में तीसरी भुजा घटा दो। यही सूत्र कहता है।
तो हम अंडर रूट में रखते हैं हमारा क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे, पहले s लिखेंगे, s का मतलब 28। अब हमें क्या करना है, चाहे तो आप पहले इसको लिख कर करें, नहीं डायरेक्ट घटा के भी कर सकते हैं। तो हम 28 में पहले पहली भुजा घटाएंगे, मतलब 7 घटा दिए, फिर हम 28 में हम आपकी दूसरी भुजा घटाएंगे, फिर हम 28 में आपकी तीसरी भुजा घटाएंगे, तो इस तरीके तीनों घटा देंगे। तो हमारा कितने, 28 का 28 आप रख दीजिए गुणा, 28 में 7 को हम घटा लेंगे तो 21 आएगा, 28 में 24 को घटा लेंगे तो हमारा 4 आएगा, फिर 28 में अगर 25 को घटा लेंगे तो हमारा 3 आएगा। अब आपको इसमें वर्गमूल, ये हमारा क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल आप निकाल नहीं पाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं, आप हमेशा दिमाग में यही बैठाइएगा, आपका क्या होना चाहिए, गुणनखंड हमेशा या तो 3, 2, 3, 5 और 7 और 11 और 13, यही सब अभाज्य गुणनखंड आपको ना मिले तो उसको तोड़ दो, ये सब अगर ना मिले तो उसको तोड़ दो। हमें नहीं मिला, 28 नहीं मिला, 28 को तोड़ दो। 28 कैसे टूटेगा आप देख लीजिए, यहाँ पर हम दिखा दें 28, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14 और 7 एकम 7, देखिए हो गया ना। इसी तरीके से अगर हम तोड़ते हैं 21 को, तो 21 को भी तोड़ लीजिए, तो 3 काटेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7, ये टूट गया। 4 हमारा अगर तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है, ऐसे तोड़ लेंगे जब तक हमारे ये अभाज्य गुणनखंड ना निकले। तो हम अभाज्य गुणनखंड नहीं निकल रहे हैं, तो हमने क्या किया, सारा चीज़ें हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। 28 का हमने क्या किया था, 28 के निकाले हैं 2 2 7, 2 में टूटा और 2 में टूटा और 7 में। तो आप पहले इसको मत लिखो, आप देखिए इसमें 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, नहीं आया, इसमें आया है, हाँ इसमें आया है, तो पहले 2 2 वाले को लिख दो। बात जिसको ना समझ में बच्चे को समझ लीजिए, पहले हम 2 2 वाले को ढूंढ लें, जिसमें 2 है 2 को लिख लो, फिर जिसमें 3 है 3 को लिख दो, जिसमें 4 है 4 तो आएगा नहीं, 5 आएगा तो 5 लिख दो, 7 क्रम से लिखिए। अब 3 को ढूंढते हैं, 3 कहीं पर है, 3 देखते हैं हमारा, एक तो यहाँ पर है और एक इसमें है, तो हम 2 बार 3 है, 2 बार 3 लिख दिए। फिर हम देखते हैं 7, 5 तो है नहीं किसी में, तो हम 7 देखते हैं, तो 7 हमारा इसमें है और इसमें है, 2 बार 7 भी है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जो इसको हम जोड़ा बना के देख लेंगे, जोड़ा हमारा बन रहा है कि नहीं, हमारा वर्गमूल निकल रहा है, अगर जोड़ा बन रहा है तो वर्गमूल निकल रहा है, मतलब 1 बार 2 का जोड़ा बना, इसका भी जोड़ा बना है और इसका भी जोड़ा बना है और इसका भी जोड़ा। संयोग से एक साथ हो आपका जोड़ा ना बना रहे तो आप क्या करना, उसको आप अंडर रूट में ऐसे रख देना। संयोग से आपका एक साथ का जोड़ा नहीं बना है और एक आ गया 11 का जोड़ा बना है, तो आप 11 और 7 को दोनों को गुणा करके 11 7 77, मतलब जिसका जोड़ा ना बने उसका गुणा करके अंडर रूट के अंदर रख दीजिए। अगर एक ही संख्या है तो उसको वैसे ही रख देना। बात समझ में आई? ये अभी है नहीं, मैं इसको एक्स्ट्रा लिखा हूँ। अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84, कुल मिला के 84 आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूर है। और ये अगर रहता है तो इसको आप 77 ऐसे लिख देंगे, 7 रहेगा तो 7 लिख देंगे, लेकिन ये तो है ना, ये तो मैंने वैसे लिखा समझने के लिए, ताकि वैसे भी सवालें आ सकती हैं। ये हमारा 84 आपका आ गया, कितना आ गया 84 आपका वर्गमूल मतलब निकालने के बाद हमारा 84 आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगली सवाल अगर देखते हैं तो हम अगली सवाल लगाते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये वाली सवाल का आंसर था। हम लेते हैं आपकी बार समकोण त्रिभुज वाला। कौन सा? समकोण त्रिभुज वाला। तो आप देखिएगा समकोण त्रिभुज वाला कैसे होता है। सवाल आपको स्क्रीन पर हम लगा देंगे, उसके बाद हम एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज वाला हम पहले सवाल इसको मिटा देते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या है, एक समकोण त्रिभुज के आधार का कर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका देखिए समकोण त्रिभुज का आधार और कर्ण बोला गया है। क्या प्रश्न देखिए, आधार और कर्ण, ये चीज़ आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। यहाँ देख लेना लिखा हुआ है आधार और कर्ण क्रमशः 6 और 10 सेमी है, यही से बोला गया है ना, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इसको हम इसलिए लिख रहे हैं समझाने के लिए। देखिए क्रमशः का मतलब क्रम से, जो चीज़ें हैं क्रम से ही हैं, उल्टा सीधा नहीं है। तो आधार और मिल रहा है ना, तो इसमें भी देखिए और है, और के पहले इसमें आधार है, तो आधार मतलब ये वाला आधार आपका, ये आधार है, ये कर्ण और के बाद कर्ण है, तो ये हमारा कर्ण है, ये हमारा कर्ण है। ध्यान देना, बातों को ऐसे समझना है। अगर यहाँ तथा है तो तथा से मैच करवाइए और उसके अगल बगल के हिसाब से, क्योंकि यही चीज़ें ढूंढने में बच्चों को ये भी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए
अब हम चाहें तो चित्र बनाते हैं, तो चित्र आप यहाँ पर देख लीजिए, आप ऐसे बनाएंगे, बी यहाँ कर दीजिए, ए यहाँ कर दीजिए, सी यहाँ कर दीजिए, ठीक है, यहाँ सी कर दिए, यहाँ ए कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 90 एंगल का कोण बनेगा अगर समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में बोला जा रहा है कि कर्ण आधार कितना है 6, तो आपको पता होना चाहिए आधार लंब कर्ण कहाँ होता है। तो लंब आपका कहाँ पर होता है, लंब मतलब लंबाई खड़ा हुआ तो ये लंब होता है, और कर्ण फिर ये वाला बड़ी पाई हमेशा जो बड़ी सी लाइन है ना, ये हमारा कर्ण होता है हमेशा, ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हमारा आधार नीचे होता है, तो आधार हमारा ये वाला है, ये हमारा 6 है, और आपका कर्ण हमारा कितना है, ये हमारा 10 है, ये वाला हमें नहीं पता है, इसको निकालना मतलब लंब निकालना है। और हमने सूत्र यहाँ पर लिखवा दिया है, इसको सूत्र हम पिछली वीडियो में समझाया था कैसे याद करना है। आप कर्ण को देखिएगा, सबसे बड़ी लाइन जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी लाइन हो रही है ना, वो आपका कर्ण होगी, क्या होगी, कर्ण। यदि कर्ण, आप ध्यान देना, यदि कर्ण आपकी लंबी लाइन है तो दिमाग लगाइएगा कि जैसे बोलते नहीं है लोग कि तुम दो जनों को मिला करके तो मैं अकेला हूँ, मतलब कर्ण कह रहा है मैं तुम दोनों को मिला करके अकेला, मिला कर मतलब जोड़ करके, तो कर्ण हमेशा जोड़ करके होगा। और यदि इन सबको निकालना हो तो कर्ण में घटा करके होगा, कर्ण में घटा कर, स्क्वायर वगैरह वो लगेगा, अंडर रूट निकलेगा, वो सारी चीज़ें ध्यान, एक जुड़ेगा बाकी सब घटेंगे। तो हमारा लंब जब सूत्र निकाला जाएगा कि लंब के हिसाब से निकाला जाएगा कि लंब हमारा क्या है, लंब को अगर हम समझते हैं तो हमारा BC है, यानी लंब हमारा अगर देखते हैं BC है। देखिए ABCD भी आप समझ सकते हैं, आपकी इच्छा है तो ABCD की क्रम से लगा सकते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं, यानी BC आप निकाल सकते हैं। तो लंब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण में हमारा घटेगा, कर्ण में क्या घटेगा, आधार घटेगा, फिर तीनों ही हैं, तीनों में से वही घटेंगे जुड़ेंगे। तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार हमारा कितना है 6 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का करेंगे तो हमारा कितना आएगा 100 आएगा, और 6 का आएगा 36, और 100 में से 36 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 64 आएगा। और 64 को वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल वैसे भी निकाल सकते हैं, या तो वैसे भी याद होगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, और 2 चौके 8, और 2 दूना 4, 2 1 2। तो जोड़ा बनाइए, 2 2, एक बार बना, 2 दूना 4 दूना 8, कितना हुआ हमारा 8 हो गया, 8 में 64 होता है ना, तो 64 सेंटीमीटर, ये 64 सेंटीमीटर हो गया। हमारा तीनों भुजाएं निकल गई, ये हमारा 8 निकला, कितना निकला 8, तो ये हमारा 8 निकल गया, तीनों भुजाएं पता होगी। अब तीनों भुजाएं पता होगी तो हमें क्षेत्रफल निकालना, लेकिन याद रखना है आपको, इन तीनों त्रिभुज में ये हीरोन का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लेकिन इसमें आपको ये वाला सूत्र लगाएंगे समकोण त्रिभुज, उसको भी लगाएंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये लगाइए ना, ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है, 1/2 गुणा आधार, आधार हमारा कितना है, देखिए आधार हमारा और गुणा ऊंचाई हमारा, यही होता है। तो 1/2 गुणा आधार हमारा कितना है, आधार देखते हैं 6 है, नीचे को आधार बोलते हैं, ये लंब हुआ, ये कर्ण हमेशा होता है, और 8 ऊंचाई हमारा कितना है 8 है, और इसको काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 चौके 8, चाहे इसको काट लो, कोई भी एक काट लो, बाकी खत्म है, ऊपर ही है 6 कम 6 24, तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरूर लिखिएगा, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्योंकि वो लंबाई चौड़ाई दोनों में होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए, और ये चीज़ें आपको पता भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वही काम हो, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगली सवाल अगर देखते हैं तो, और 1/2 ऐसा नहीं, सूत्र आपके इस तरह हो, आधार गुणा ऊंचाई या लंब, इसको देखिए ऊंचाई को हम लंब भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये आपको लंब भी बोला जाता है, ठीक है। नहीं तो आधार और लंबाई का आधा आपका होता है समकोण त्रिभुज, आधार और लंबाई का आधा होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये चीज़ें आप दिमाग में बैठा सकते हैं। हम अगले सवाल लेते हैं, थोड़ा सा जो आपको अब प्रश्नों को घुमा करके बताया जाएगा, अब आपको सीधा त्रिभुज नहीं बोला जाएगा, कोई एक क्वेश्चन होगा जिससे आपको त्रिभुज आकृति तैयार होगी, उसके आधार पर आपको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं और लगाया जाएगा, ठीक है। कुछ उस तरीके से हम सवाल को लेने चलते हैं, तो समझना है, ठीक है। जैसे आपका है, यहाँ पर हम सवाल को लगा देंगे, देख लीजिएगा, एक त्रिभुजाकार मैदान बोला गया है, एक त्रिभुजाकार मैदान। अब देखिए त्रिभुजाकार बोल दिया गया है, लेकिन मैदान है, बीच में कोई त्रिभुज थोड़ी है, अब इसमें त्रिभुजाकार मैदान है, तो उसको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें कहाँ हो सकती हैं, कौन सा त्रिभुज बनेगा। इतने त्रिभुज हैं, 4 प्रकार के त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन त्रिभुजों में से कौन सा त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुजाकार मैदान का अर्ध परिमाप 450 है, कितना है 450 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या है आपको ध्यान दीजिए, अर्ध परिमाप। अब हम यहाँ इसको लिख लेते हैं तुरंत, हमारा क्या है अर्ध परिमाप, दिमाग बैठाइएगा, अर्ध परिमाप,
अर्ध परिमाप मतलब एस कितना है 450 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर ये है 450 सेंटीमीटर एस आपको मिल गया। उसके बाद बोला जा रहा है इसकी भुजाएं 3:5:4 के अनुपात में है। भुजाओं का अनुपात ये चीज़ दिया गया है प्रश्न में। देखिए भुजाओं का अनुपात जो है अनुपात कितना है 2 3 हाँ 3 5 4 है। ये है अनुपात दिया गया। अनुपात क्या होता है? अनुपात एक आपका उसका अंश रूप दे दिया जाता है, उसको फुल मान नहीं दिया जाता। अनुपात मतलब वो हो जाता है जैसे आप 40 हैं हम 20 हैं तो तुम्हारा अनुपात क्या है? मैं 1 हूँ तो आप 2 हैं, यानी कि मैं 20 हूँ तो आप 40 हैं, मतलब मेरे का आप 2 गुना हैं। तो ये वो होता है अनुपात उसी तरह। तो हमें और क्या बोला जा रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालना है, हमें भुजा दिया गया है लेकिन अनुपात में दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम जब क्लियर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं उनको हम मान लेते हैं कि त्रिभुजाकार मैदान की जो भुजाएं हैं वो कुछ इस तरीके से माना। अब इसको हम मानेंगे, माना भुजाएं जो भुजाएं हैं, भुजाएं क्रमशः, आप वैसे भी लिख सकते हैं क्रमशः करके लिख सकते हैं, क्रमशः 3x, 5x तथा 4x है, 4x है। आपने मान लिया इनमें सभी में x जोड़ दिया क्योंकि आपके फिक्स नहीं है कितने गुणांक में है, अनुपात में है, तो आप उसको x के रूप में आपने मान लिया। और जब x के रूप में मान लिया तो अब आपको क्या करना है, आपको अर्धपरिमाप निकालना, क्योंकि भुजाएं तो आपने क्लियर कर दी। तो भुजाएं क्लियर कर दी तो आपको अर्धपरिमाप निकाल देना है। अर्धपरिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग बटा 2 यही होता है अर्धपरिमाप। लेकिन हमारा मिला है 450 ठीक। और बराबर भुजाओं का योग, भुजाएं हमारी हैं 3x + 5x + 4x और बटा आपका 2। अब इसका 40 बराबर 3 5 8 4 12x बटा 2 हो गया। x बराबर हमें निकालना हो क्योंकि x आपने माना है, जो चीज़ माना जाता है उसी को तो क्लियर कर। आप बोलेंगे बोरी में 50 किलो होगा, अंदाज से 50 किलो होगा, तो 50 किलो ऐसे थोड़ी होगा, आप तौलेंगे तो पता चलेगा। तो वही माने जो आपने माना उसी को क्लियर किया। तो आपने तो x माना, वो शुद्ध नहीं, आप उसको शुद्ध करके देखिए। तो इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, पहले ये 2 आपका इसको बटा मान लेंगे, ये चलाएगा यहाँ पर 40 × 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 12x हो जाएगा। तो x यहाँ पर छोड़ देते हैं, मैं लिख रहा हूँ इस तरह साइड, बस बात ध्यान देना। ऐसे में तो 12 कहाँ आएगा? इसके नीचे, मतलब 40 × 2 के नीचे। ये मैंने इसी तरीके के लिए पूरा इसको इधर पलट दिया, इसको उधर पलट दिया बस। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे 2 × 12 और 6 से काटेंगे, देखेंगे कट जाता है तो ठीक है। तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चंग 36, 6 से 42, 6 सॉरी कुछ गड़बड़ है, 450 है, यहाँ पर गलती हो गया, 450 नहीं लिखे। देखिए मैं बहुत ज़्यादा फास्ट लगा रहा हूँ जल्दबाजी में क्योंकि सवाल अधिक करना चाहता हूँ इसलिए। तो 6 से काटेंगे, 6 × 7 = 42, 3 × 6 = 30, मतलब आ गया x बराबर कितना आ गया? 75। x जो आपने माना था वो आ गया, लेकिन आपने असलियत में क्या माना था? आपने असलियत में माना था भुजाओं को ये 3x, ये 5x, x। तो इस तरीके से पहली भुजा मतलब आप पहली भुजा दूसरी भुजा को क्या मानते हैं वो तो जानते ही हैं, XYZ मानते हैं, मतलब ABCD मानते हैं। तो a बराबर हमारा कितना निकल, मतलब 3x में मान को रखिए, 3 और गुणा x मान 75 जो भी निकलेगा। b का मान देखते हैं, तो b का मान हमारा जो है 5x है और c का मान हमारा कितना है? 4x है। तो इसी तरीके से 5 × 75, इसी तरीके से आपका 4 × 75 और इस तरीके से हम 75 का गुणा सभी में हम कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम 75 का मतलब गुणा इसमें आपका 3 बार 5 बार 4, क्योंकि आपने x का जो मान है आपने निकाल लिया है और तीनों मान जब आपने निकाल दिया है तो तीनों को आप गुणा कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 225 आ जाएगा, ये 375 आ जाएगा, गुणा कर लीजिए। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 × 37, फिर 5 × 4 = 5 = 20 और 4 × 7 = 28, 28 × 2 = 30, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300, ठीक है। तो ये आपकी तीनों भुजाएं निकल गई। अब जब तीनों भुजाएं निकल गई आपको इस सूत्र पर ला जाके रख देना है। इस पर रखेंगे आप जा करके तो आपका कुछ इस तरीके से मान निकलेगा। देखिए मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, S बराबर आपका हो जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √, पहले आप S लिखेंगे
एस हमारा कितना है 450, फिर 450 में आपको 225 घटाना है, फिर आपको 450 में 375 घटाना है, फिर आपको 450 में से 300 घटाना है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 450 को हम 450 लिखेंगे, गुणा 450 में इसको 5 में से बचा 5, और ये 4 में से 2 गया 2, और ये आपका 4 में 2 गया 225, फिर गुणा यहाँ पर आपका 300 घटाएंगे तो हमारा सीधा सीधा 150 निकल जाएगा। ये नहीं, इसमें भी बचा है, ये वाला मान घटाएंगे। 450 में 5 में 10 गया 5, और यहाँ पर बचा 4, 14 में 7 गया 7, और ये 3 में 3 75, और ये आपको घटाएंगे तो हमारा 150। इस तरीके से इतना मान आ गया। और इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल मतलब सभी का गुणनखंड आप निकाल लीजिए, सभी का गुणनखंड निकाल लीजिए। तो आपको दिमाग में ये गुणनखंड आपको निकाल के दिखाना, जैसे 450 भी निकाल 450 का, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, फिर 3 7 21, और 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, और 7 एकम 7। इस तरीके से आपका 450 का निकल गया। 225 का निकालेंगे तो आपको पता है 15 में 225 होता है, तो 15 का मतलब निकलेगा, निकाल देते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 3 से कटेगा, छोड़िए। यहाँ से देखिए 225 का तो ऐसे ही निकल गया है। यहाँ से देखिए ये 225 का, यहाँ से आपको मान के चलना, ये आपका 225 हो गया। ये 425, एक आपका 425 यहाँ है, 225 यहाँ है। अगला 75 आप यहाँ से देख लीजिए, 75 आपका यहाँ से है, बच रहा है 150। 150 को आप निकाल लीजिए, बस 150 को निकाल लीजिए। तो 2 7 14, 2 पंचे 10, फिर 75 आ गया, फिर आपका, फिर 3 3 6, 3 5 15, फिर 5 5 25, 5 एकम 5। यहाँ पर फिर गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर अगर 75 है, 3 7 21, 3 5 15, तो 2 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, अब 5 5 25 आएगा, और 5 एकम 5, बस हो गया सही, नहीं तो भी गड़बड़ हो जाता सारा का सारा। अब यहाँ पर देखिए सभी को लिखते हैं। अगर हम 450 का मानते हैं तो 2 3 3 3 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 225 निकालते हैं, 225 के यहाँ से 3 3 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। 75 में देखते हैं तो 75 में आपका 2 नहीं आ रहा है। 150 में देख रहे हैं 2 आ रहा है। तो आप पहले 2 2 वाला लिख लीजिए, क्या करिए 2 2 वाला, 2 और 2 वाला हम देखते हैं, तो देखिए कौन कौन निकल रहा है। 1 2 इसमें है, इसमें 225 में 2 है नहीं, 75 में 2 है नहीं है, 150 में 2 है, तो 1 2 आप इसको भी लिख दीजिए। अब 3 वाला देखिए, 3 इसमें देखते हैं, 450 में 3 2 बार है, 2 बार है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं 225 में देखते हैं, तो इस 2 बार इसमें भी आएगा। अब कैसे समझ रहे हो, मैं जब 450 को देखता हूँ तो शुरू से देखता हूँ, 225 देखता हूँ यहाँ से देखता हूँ, 75 को देखता हूँ तो यहाँ से देखता हूँ, बस यही फर्क है। 75 में 3 कितनी बार आया, 1 बार आया है, गुणा। फिर से 150 में 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब देखते हैं 5 हमारा 450 में कितनी बार आया, 2 बार आया है। और आपका 225 में कितनी बार पड़ेगा, 2 बार पड़ेगा। और 75 में कितनी बार पड़ेगा, 75 में 2 बार पड़ेगा। और आपका फिर 150 में 5 कितनी बार पड़ेगा, 150 में आपका 5 2 बार पड़ेगा। अब 5 के बाद आपका 7 है, कहीं पर नहीं है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, 5 तक ही है। अब इसमें से आपको जोड़ा बना लेना है, इसमें से आपको क्या करना है, जोड़ा बना लेना है। देखिए 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 3 का बना, 3 का बना, 5 का बना, 5 का बना, 5 का बना, 5 का बना, इतना बना है ना। मतलब 2 और गुणा 3 और गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5, फिर गुणा 5, फिर गुणा 5, फिर गुणा 5। देखिए 2 का जोड़ा 1 बार, 3 का जोड़ा 1 2 3 बार, 3 बार, 5 का जोड़ा 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार। अब सभी को गुणा कर लेना है, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। इसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा 5 तक गुणा कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से जब आप 5 तक पूरा गुणा कर लेंगे तो आपका 33,750 के करीब आएगा। कितना आएगा, 33,750। यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ, 33,750, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें आज आपको 3 सवालें कवर की है। 3 सवालों में
कठिन से कठिन सवालों को कवर किया है, अनुपात वाला कवर कर दिया, समकोण त्रिभुज कवर कर दिया, तीनों भुजाएं कवर करी, और इसके पहले समद्विबाहु समबाहु को मैंने कवर किया था पहली वाली वीडियो में। तो थोड़ा बहुत आप देखिएगा, अगर आपको ज़रूरत लगे कि आप इसके अलग वीडियो और एक बनाइए, मैं इसकी अलग वीडियो भी बना दूंगा, एक तीसरा पार्ट भी बना दूंगा। बट आपका तीसरा पार्ट अब इसके थोड़ा टाइम बाद आएगा, अगर कमेंट करेंगे तभी आएगा, नहीं इसके बाद आएगा, लेट आएगा थोड़ा। इसके बाद हम कुछ दूसरा वीडियो बनाएंगे, ध्यान देने वाली बात है। और बाकी हम इसको सारी चीज़ें हमने समझा दिया है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और मिलेंगे। हमारा सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो उसको भी देख लेना, उसमें मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो बनती हैं, और अगर अच्छा लगे ना तो उसको भी देख लेना, वीडियोज अच्छी हैं और इसमें तो आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी ही। बेसिक एकदम मैथ हो, आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, एकदम जड़ चीज़ें हम बताते हैं, एडवांस चीज़ें तो कहीं भी सीख सकते हैं आप। ओके, चलिए।